प्रथम ने राध्या का हाथ थामते हुए उसे रसोई की प्रतियोगिता में शामिल होने का निमंत्रण दिया। राध्या ने प्रथम की मदद से आवेदन किया और जब वह मंच पर अपनी पाककला क्षमता दिखाने के लिए खड़ी हुई, तो उसके मन में एक अद्भुत आत्मविश्वास जागा। प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम घोषित हुआ और राध्या को विजेता घोषित किया गया और पुरस्कार के रूप में उन्हें 50 लाख रुपए की राशि मिली। इस राशि को देख प्रथम की आंखों में एक अभूतपूर्व प्रसन्नता चमक थी। उसने सोचा कि अब घर का कर्ज चुकता हो जाएगा और परिवार की आर्थिक बेड़ियां टूट जाएंगी। इस खुशी के बावजूद घर की दादी अभी भी राध्या को नीचा दिखाने की योजना बनाई थी। उन्होंने मन ही मन तय किया कि राध्या को इस घर से बाहर करना अब उनकी प्राथमिकता है। इसीलिए उन्होंने एक नई चाल चली और राध्या को निर्जला व्रत रखने का निर्देश दिया। दादी का मानना था कि राध्या इस कठिन व्रत को नहीं निभा पाएगी और इसी बहाने वह उससे घर छोड़ने को मजबूर हो जाएगी। प्रथम ने व्रत के खिलाफ अपनी असहमति जताई, लेकिन दादी ने अपनी जिद पर अड़े रहे, क्योंकि प्रथम अपनी अंदर की अनकही भावनाओं से जूझ रहा था। वह राध्या के प्रति अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था और इसी कारण उसकी बातें कठोर और कड़ी सुनाई देती थी। एक दिन वह राध्या के कमरे में दूध का एक गिलास लेकर पहुंचा और उसे सख्त लहजे में पीने को कहा। राध्या ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसे दूध पसंद नहीं थी और वह अपनी आदतों के विरुद्ध कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। प्रथम ने जोर देकर कहा कि यह उसकी जिम्मेदारी है, ना कि जिद। उसने राध्या को मजबूर किया और दूध उसके हाथ में थमा दिया। इस तनावपूर्ण क्षण में दोनों के बीच की दूरियां और भी स्पष्ट हो गईं। राध्या ने अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा की, जबकि प्रथम के व्यवहार के पीछे एक गहरी चिंता और अजीब सा प्रेम छिपा था, जिसे वह ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसकी कठोर बातों के पीछे जटिल भावनाओं का एक ऐसा जाल था जो किसी को भी समझने में कठिन था। दादी अपनी साजिशों में लगी रही। उन्होंने प्रथम को प्रतियोगिता के मंच पर जाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वह राध्या की असली सच्चाई सबके सामने आ सके। दादी को विश्वास था कि राध्या जितनी भी मेहनती और मासूम दिखे, उसके पीछे कोई न कोई राज छिपा है जिसे उजागर करना जरूरी है। उनकी नजरों में राध्या एक पहेली थी, जिसे हल करना उनके लिए आवश्यक था। प्रतियोगिता का दृश्य एक अलग ही दुनिया जैसा था। विशाल रसोई घर में चमचमाते बत्तियां थी, बड़े बड़े न्यायाधीश मंच पर बैठे थे और प्रतियोगियों की भीड़ में से राध्या को एक अलग असहज महसूस हुआ। जब उसे उसके साइज का पाक कला वेश का कोट नहीं मिला, तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और ताने मारे। उनकी हंसी और कटाक्ष उसके आत्मविश्वास को हिलाने के लिए काफी थे, लेकिन राध्या ने अपने भीतर की अटूट शक्ति को बनाए रखा। इस दौरान प्रतियोगिता के नियमों ने उसे एक और चुनौती दी। आयोजकों ने चेतावनी दी कि यदि पोशाक नियम पूरा नहीं हुआ तो उसके अंकों में कटौती होगी। राध्या ने इस अपमान को चुपचाप सह लिया। उसके चेहरे पर हार की ग्लानि नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह समझ गई थी कि इस मंच पर सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि खुद को साबित करना भी एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे समय बीता, राध्या की पाक कला ने सभी को हैरान कर दिया। उसके हाथों में मसालों की सही जोड़ी, रंगों का सामंजस्य और स्वाद की गहराई ने न्यायाधीशों के चेहरे पर एक तरह की प्रसन्नता ला दी। अंततः उसने प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और विजेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। प्रथम ने दूर से यह दृश्य देखा और उसके मन में एक अजीब सी खुशी और गर्व का भाव उमड़ा। उसने महसूस किया कि राध्या की जीत न केवल उसके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई उम्मीद है। 50 लाख की राशि ने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने का रास्ता खोल दिया था और प्रथम को लगा कि अब उनके कर्ज की बोझिला हट सकती है। लेकिन दादी की नजर में यह जीत कुछ और ही मायने रखती थी। उन्होंने देखा कि राध्या की सफलता ने परिवार में एक नई ऊर्जा भर दी है और इससे उनकी अपनी स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी योजनाओं को और तेज कर दिया। वह अभी भी चाहती थी कि राध्या निर्जला व्रत रखे, ताकि वह किसी तरह से इस परीक्षा में फेल हो और घर से बाहर हो जाए। घर के अंदर का माहौल अब पूरी तरह तनावपूर्ण था। हर कोई महसूस करता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस तनाव का अंत किस दिशा में होगा। दादी का व्यवहार पहले की तरह ही रहस्यमय और योजनाओं से भरा हुआ था। वह जानती थी कि असली लड़ाई अब भावनाओं और सच्चाई के बीच होने वाली है। इस बीच प्रथम अपने अंदर उठ रहे गुस्से और चिंता को छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी हरकतें उसे बार बार बेनकाब कर देती थी। वह राध्या के पास दूध लेकर आता, उसे सख्ती से पीने को कहता और जब राध्या इनकार करती तो वह अपनी जिम्मेदारी का हवाला देता। यह सिलसिला एक ऐसी गाथा बन गया था जो प्रेम, जिद और अनकही भावनाओं के बीच फंसी हुई थी। राध्या ने अपनी जिद और आत्मविश्वास को कभी नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि उसकी मेहनत और लगन उसे किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है।
उसके भीतर का संकल्प इतना मजबूत था कि ना कोई ताना उसे हिला सकता था, ना ही कोई दबाव उसे डगमगा सकता था। दादी ने अंततः अपनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने पंडित जी से विशेष उपाय बतवाया और सभी के सामने यह घोषणा की कि राध्या को निर्जला व्रत रखना ही होगा ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सके। उनकी आंखों में छिपा इरादा कुछ और ही था, जो धीरे धीरे उजागर होने वाला था। प्रथम के मन में एक अंतर्द्वंद्व था। एक और वह राध्या की जीत से खुश था, दूसरी ओर उसे अपनी दादी की साजिशों का सामना करना था। उसकी चुप्पी और कठोरता के पीछे एक अजीब सा प्रेम था, जो वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसके व्यवहार की कठोरता एक तरह का आत्मरक्षा कवच था, जो उसकी अंतरंग भावनाओं को बचाए रखता था। इस तरह घर का हर एक सदस्य इस अंतर्द्वंद में फंसा था। प्रथम, राध्या और दादी तीनों के बीच एक जटिल जाल था, जहां प्रेम, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और भय एक साथ मिलकर एक नई कहानी बनाने को तैयार थे। आने वाले दिनों में इस कहानी का मोड़ और भी रोचक होने वाला था, क्योंकि हर कदम पर नई चुनौतियां, नई रहस्यों और नई भावनाएं सामने आने वाली थीं। इस कथा में एक बात स्पष्ट थी, राध्या की अदम्य साहस और उसकी पाककला प्रतिभा ने एक बार फिर साबित किया कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रथम के भीतर का संघर्ष अभी भी जारी था और दादी की साजिशें अभी थमी नहीं थी। लेकिन एक बात तय थी, जो भी हो, राध्या अपनी राह पर अडिग रहेगी और उसकी जीत की कहानी एक नए युग की शुरुआत बनेगी। पहले राउंड की शुरुआत के साथ ही मंच पर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। माहौल पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गया। हर तरफ उत्साह और प्रतिस्पर्धा की गूंज सुनाई देने लगी। अन्य प्रतियोगियों ने महंगी और चमचमाती डिशेस को तैयार किया, जिनकी दिखावट ने जजों की नजरों को आकर्षित किया। ऐसी डिशों की भव्यता और विशिष्टता ने मंच को एक अद्भुत दृश्यमयता प्रदान की। हर एक टेबल पर अलंकारों से भरी पट्टियां, सुगंधित मसालों की परतें और चमकते गिलास सजे हुए थे। इन सब के बीच राधिया ने अपनी राह अलग रखी। वह भीड़ की आवाजों को अनसुनी करते हुए अपने दिल की आवाज सुनी और सोचा कि वह कुछ ऐसा बनाए जो सादेपन में गहरी भावनाओं को समेटे। उसने निश्चय किया कि वह अपने दिवंगत माता पिता की स्मृति में ओट्स का चीला बनाएगी। राध्या ने रसोई में कदम रखा तो उसके हाथों में वही सामान्य सामग्री थी, ओट्स, थोड़ा नमक, हरी मिर्च, प्याज और हल्दी। लेकिन हर एक सामग्री को वह अपने अंदर की यादों से मिलाती गई। उसने सोचा कि जब माँ ने पैन में तेल डाला था तब की गंध कैसी होती थी, जब पिता ने चीले को हाथ से पलटा था तब उनकी आवाज कैसी थी। वह उन क्षणों को अपने व्यंजन में जीवित रखने का प्रयास करती थी। उसने आटे में ओट्स को भिगोया, फिर उसे एक समान चिट्टा बनाया। हर एक परत में उसने अपनी आंतरिक भावनाओं, यादों का मिश्रण, दर्द की गहराई और प्यार की गर्मी को समाहित किया। जब चीला पलटा गया तो उसकी सतह पर एक मध्यम भूरी छाया दिखी, जो दिखने में सादी थी, लेकिन उसके भीतर हर एक टुकड़े में राध्या की आत्मा की छाप थी। जब राध्या ने अपनी डिश जजों के सामने रखी तो पहली नजर में उनके चेहरे पर हल्की निराशा झलकी। उन्हें लगा कि यह सादा भोजन इस बड़े और प्रतिष्ठित मंच के लिए उपयुक्त नहीं है। जजों ने आपस में नजरें मिली और मुस्कुराया, पर उनकी आवाज में संदेह था। पर जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में रखा और चबाया, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। एक अद्भुत स्वाद ने उनकी जीभ को छुआ, घर का स्वाद, अपनापन की गर्माहट और उस प्यार की जो किसी महंगे व्यंजन में नहीं मिलती। वे एक दूसरे से कहने लगे कि इस सादे से दिखने वाले भोजन में एक अनूठी शक्ति है जो दिल को छूती है। धीरे धीरे उनकी प्रशंसा में आवाजें गूंजी और अंततः उन्होंने राध्या को पहले राउंड का विजेता घोषित किया। उसके हाथ में 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक थमाया गया। राध्या की आंखों में खुशी और आंसू एक साथ उमड़े। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत को मान्यता मिल गई है। जीत के बाद वह घर लौटी तो उसके चेहरे पर गर्व की चमक थी। उसने खुशी खुशी प्रथम को बताया कि उसने प्रतियोगिता जीत ली है और अब वह बहुत जल्द उसका कर्ज चुका देगी। प्रथम की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। वह गुस्से में आ गया, उसके शब्द कठोर थे। उसने कहा कि राध्या ने यह सब उसकी अनुमति के बिना किया। यह उसके नियंत्रण के बाहर था। उसकी आवाज में जलन थी और वह राध्या को समझाने का प्रयास करता रहा कि हर फैसले से पहले उससे सलाह ली जानी चाहिए थी। राध्या की आत्मा में एक गहरा आघात लगा। उसे लगा कि उसकी मेहनत और उसकी जीत को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। घटनाक्रम को देखते हुए दादी मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उन्हें लगा कि उनकी गई योजना अब धीरे धीरे असर दिखाने लगी है। वह बार बार ताना मारती हुई बोलती कि राध्या की यह खुशी देर तक नहीं टिकेगी और जल्द ही एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ बदल देगा। उनकी आवाज में एक छिपी हुई झूठी प्रसन्नता थी, जो राध्या के आत्मविश्वास को हिलाने के लिए कहीं जाती थी। इसके बाद निर्जला व्रत का समय आया। माहौल और भी अधिक तनावपूर्ण हो गया। राधिया धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, लेकिन वो अपनी आस्था और अपने संकल्प पर अडिग रही।
प्रथम का व्यवहार और भी कठोर होता गया, परंतु उसकी आंखों में कहीं कहीं चिंता की झलक दिखती थी, जिसे वह छुपाने की कोशिश करता था। एक दिन प्रथम फिर से राध्या के पास दूध लेकर आया और उसे मजबूर किया कि वह इसे पी ले। राध्या ने एक बार फिर मना कर दिया और दोनों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। यह टकराव अब सिर्फ जिद का नहीं था, यह उनके रिश्ते की गहराई और भावनाओं की उलझन का प्रतीक बन चुका था। कहानी के इस मोड़ पर ऐसा अनुभव होता है कि राध्या की मेहनत और उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, वह अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान के बल पर हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। वही प्रथम का गुस्सा धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां या तो वह पूरी तरह टूट जाएगा या फिर अपनी भावनाओं को समझकर एक नई शुरुआत करेगा। अंततः प्रथम ने अपने हाथों से राध्या को दूध पिलाया, क्योंकि राध्या ने प्रतियोगिता में विजेता के रूप में सफलता प्राप्त की थी। इस घटना के बाद प्रथम अपार खुशी में डूब गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसका हृदय गर्व से भर उठा। यही वह क्षण था जब दोनों के बीच का तनाव अचानक एक नए आनंद और सहजता में बदल गया। इधर दादी ने अपनी चाल को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी को 1 रुपयों की थैली थमाई और उनसे कहा कि वे राध्या के लिए निर्जला व्रत का फरमान जारी करे। पंडित जी ने पैसे के लालच में एक झूठी भविष्यवाणी सुनाई कि राध्या को इस व्रत के बिना परिवार पर संकट आ सकता है। यह सुनते ही दादी ने राध्या से कहा कि उसे अब निर्जला व्रत रखना ही होगा, ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। प्रथम ने जब यह बात सुनी तो उसके मन में एक करुणा उभरी। उसने तुरंत राध्या के सामने एक गिलास लेकर दूध रखा और कहा, राध्या, तुम इस दूध को पी लो। मैं अपने हाथों से तुम्हें दूध पिलाऊंगा, ताकि तुम्हें कल के व्रत के लिए शक्ति मिल सके। राध्या ने विनम्रता से दूध लेकर पिया और प्रथम ने उसे आश्वस्त किया कि वो सुबह उठकर निर्जला व्रत रख पाएगी। इस बीच रजनी माँ ने दादी की बातें सुनकर अपने आप को अचानक असहज पाया। एकता भाभी और घर के अन्य सदस्य भी हैरान हो गए। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या सचमुच ऐसी जबरदस्ती व्रत रखने से कोई फायदा होगा? प्रथम को अपनी पत्नी के लिए चिंता सताने लगी। उसने दादी से पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? दादी ने सख्त स्वर में कहा, नहीं प्रथम, पंडित जी ने जो कहा है वही अंतिम है। हम अपने पूरे परिवार की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए कल राध्या को निर्जला व्रत रखना ही होगा। प्रथम ने जब राध्या को दूध पिलाया, दादी पीछे से दरवाजे के कोने में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उनका गुस्सा अचानक भड़क उठा। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट गई, मन में एक तीखा क्रोध लिए कि उनकी योजना को इस तरह से बाधित किया जा रहा है।